नमस्कार बच्चों। हम लोग पुरुष सूक्त को पढ़ रहे हैं और पुरुष सूक्त के 4 मंत्र हम पढ़ चुके हैं। ये जो 5वां मंत्र है इसको आप देखें। हम पुरुष सूक्त में देख रहे हैं कि ये जो सृष्टि की प्रक्रिया का वर्णन है और सृष्टि में जो मूल तत्व है उसकी यहाँ बात की जा रही है। उस मूल तत्व से फिर ये संसार जो उत्पन्न हुआ है उसकी बात की जा रही है। तो जो जो भौतिक विज्ञान जिस सृष्टि प्रक्रिया की बात करता है लगभग उसी प्रकार की बात यहाँ पर की जा रही है। एनर्जी का सिद्धांत जिस बात को करता है वो बात यहाँ पर की जा रही है। अध्यात्म जिस की बात करता है वो बात यहाँ की जा रही है। तो जो पुरुष सूक्त है वो संपूर्ण सृष्टि के मूल तत्व को और इसकी जो प्रक्रिया है अस्तित्व में आने की और विलीन होने की, पुनः अस्तित्व में आने की, उस प्रक्रिया को स्पष्ट कर रहा है। तो उसका जो अगला मंत्र है 5वां मंत्र, वो क्या कह रहा है? तस्मात् विराट अजायत विराजो अधिपुरुष स जातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमिम अथो पुरः। तस्मात् उससे, यानी कि वो जिसका कि 3 पैर ऊपर है और 1 पैर से ये संसार उत्पन्न हुआ है, उस परम पुरुष परमात्मा से विराट अजायत, ये जो विराट है यानी कि जो व्यक्त सृष्टि है वो जो है वो अजायत उत्पन्न हुई। तो उस परम पुरुष परमात्मा से ये जो सृष्टि है जो विराट अजायत और विराजो अधिपुरुषः, और ये जो विराट पुरुष है वो जो है वो फिर से बढ़ने लगा। स जातो अत्यरिच्यत, वो उत्पन्न होते ही जो है वो विभाजित होने लगा, बढ़ने लगा। पश्चात भूमिम अथो पुरः, और उसके पश्चात उसने भूमि को व्याप्त कर लिया। तो तस्मात् विराट अजायत, उससे विराट उत्पन्न हुआ और उस विराट, वो जो विराट है वो विराजः अधिपुरुष है, और उस विराट से ये जो पुरुष सृष्टि है, ये जो पृथ्वी पर व्याप्त सृष्टि है वो उत्पन्न हुई। स जातः, वह उत्पन्न होते ही अत्यरिच्यत बढ़ने लगा, विस्तार को प्राप्त करने लगा, यानी विभाजित होने लगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। पश्चात भूमिम अथो पुरः, और उसके पश्चात भूमि और आदि जो दूसरे जो अलग अलग जो प्रकार हैं, जो जिसे कहें कि विज्ञान के भाषा में हम उसको कहेंगे कि अलग प्रकार की जो योनियां हैं, उन योनियां जो है वो अलग अलग प्रकार की उत्पन्न हुई। तो वो विराट, वो जो परम पुरुष परमात्मा है उससे ये जो विराट पुरुष है यानी कि ये जो व्यक्त सृष्टि है वो उत्पन्न हुई। उस व्यक्त सृष्टि में फिर उससे जो दूसरी सृष्टि है यानी दूसरे जो प्राणी हैं वो उत्पन्न हुए, और उसके पश्चात ये जो पृथ्वी आदि जो पिंड है, इन ये जो यहाँ पर जो जड़ जो है उनकी सृष्टि जो है वो उत्पन्न हुई। तो उस परम पुरुष परमात्मा से वो विराट पुरुष यानी व्यक्त सृष्टि उत्पन्न हुई। उस व्यक्त सृष्टि से अन्य सृष्टि उत्पन्न हुई, और वह जो यह जब उत्पन्न हुआ तो अत्यरिच्यत वो बढ़ने लगा। पश्चात, और उसके पश्चात भूमिम अथो पुरः, भूमि आदि और फिर उसके आगे अन्य प्राणियों की, अन्य पिंडों की सृष्टि उत्पन्न हुई, अन्य पिंडों का निर्माण हुआ। तो उस परम चेतन से यहाँ पर व्यक्त चेतन जो है, जिसे कहें कि अव्यक्त सृष्टि से ये व्यक्त सृष्टि उत्पन्न हुई, और ये जो व्यक्त सृष्टि है इसमें भी वो जो है उत्पन्न होने के बाद बढ़ने लगा यानी विस्तार को प्राप्त करने लगा, और उसने फिर पूरी सृष्टि को व्याप्त कर लिया। उससे अन्य पिंड आदि जो है वो उत्पन्न हुए। इस बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि तस्मात् उस परम पुरुष परमात्मा सर्वव्यापी जो मूल जो चेतन सत्ता है, उस चेतन सत्ता से ये विराजो अधिपुरुषः अजायत, यानी कि ये जो विराट यानी कि व्यक्त यानी कि प्रकाशित जो मूल जो सृष्टि का तत्व है उसकी उत्पत्ति हुई। और वो जो है स जातः अत्यरिच्यत, वह उत्पन्न होते ही अत्यरिच्यत बढ़ गया यानी विभाजित होने लगा, यानी कि विस्तार को प्राप्त करने लगा। और पश्चात बाद में भूमि को अतपुरः, और उसके बाद अन्य प्राणियों को उत्पन्न किया, यानी फिर से वो विभाजित होकर के भूमि आदि पिंड और अन्य जो प्राणी हैं उनकी उत्पत्ति हुई। तो वो जो परम चेतना है वो वो अव्यक्त है। हम सांख्य दर्शन में बात करते हैं कि वो अव्यक्त है, और अव्यक्त से जब व्यक्त सृष्टि होती है तो जब प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है तब व्यक्ति सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो वो जो पुरुष है
वो जब प्रकृति से मिलता है तब वो व्यक्त होता है, अन्यथा वो अव्यक्त होता है। तो जब वो यहाँ पर एक अंश उसका यहाँ आया और यहाँ प्रकृति से इस मिला, तब जो है यहाँ पर उत्पत्ति हुई और फिर उसने विस्तार को प्राप्त किया। और ये जो अनंत जो सृष्टि है, इस सृष्टि का निर्माण उसके एक ही भाग से हुआ है और बाकी जो है वो शेष जो है वो द्युलोक में है, दिव्य लोक में है। तो यहाँ पर सांख्य दर्शन की तरह, भौतिक विज्ञान की तरह जो है वही तार्किक सृष्टि प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। तो सृष्टि प्रक्रिया में जो पुरुष की बात कर रहे हैं, तो पुरुष का मतलब है चेतन सत्ता। जो चेतन सत्ता है, जो परम चेतन सत्ता है, जो परम पुरुष है, जो परम पिता जिसको हम कहते हैं, परम आत्मा जिसको हम कहते हैं, जिससे अन्य सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उसकी बात यहाँ की जा रही है कि उस तस्मात् मतलब उस अव्यक्त से विराट, ये व्यक्त अजायत उत्पन्न हुआ। और विराजः अधिपुरुषः, और ये जो है ये अविराजः यानी प्रकाशित जो मूल सृष्टि तत्व है वो यहाँ पर आई। और जातः उत्पन्न होते ही, जातः में जन धातु त प्रत्यय, तो उत्पन्न होते ही अतिरिचित बढ़ गया मतलब उसने विस्तार को प्राप्त किया। जब वो उत्पन्न हुआ तो वो अकेला नहीं रहा, उससे आगे सृष्टि उत्पन्न हुई। तो वो स जातः अतिरिचित, वो उत्पन्न होते ही बढ़ने लगा, विभाजित होने लगा। और पश्चात, उसके पश्चात भूमिम अथो पुरः, उसके पश्चात भूमि आदि पिंडों की, और फिर उसके पश्चात भूमि पर प्राणी आदि जो तत्व है, जो योनियाँ है, उनकी उत्पत्ति हुई। तो उस अव्यक्त से व्यक्त सृष्टि जो है वो उत्पन्न हुई। और उस व्यक्त से जो है ये वो व्यक्त जो है वो बढ़ने लगा और बढ़कर के पृथ्वी आदि पिंडों की और मनुष्य आदि प्राणियों की उत्पत्ति उसके पश्चात हुई। तो सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन इस मंत्र में किया गया है। कैसे जो है जो जिस बात को सांख्य दर्शन कहता है अथवा जिस बात को अन्य दर्शन सृष्टि प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक उसी प्रकार की बात को कहा जा रहा है। और जिस प्रकार की बात को जीव विज्ञानी कहते हैं अथवा भौतिक विज्ञानी कहते हैं, उसी बात को यहाँ कहते हैं कि जो जीव विज्ञान का सिद्धांत है वो भी यही कहते हैं कि एक कोशिकीय जीव और उससे फिर जो है जटिल कोशिकाओं वाले अन्य जीवों की उत्पत्ति हुई। तो प्रारंभ में वो जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई वो एक था और एक से फिर अनेक की प्रक्रिया हुई। तो यहाँ पर भी यह है, प्रारंभ में वो अव्यक्त से वो व्यक्त हुआ और व्यक्त जब हुआ तो वो बढ़ने लगा। तो जो विज्ञान है वो भी इस बात को मानता है कि पहले सृष्टि नहीं थी, यानी कि सृष्टि मतलब सृजन मतलब दिखाई देने वाली चीज़ें, वो नहीं थी जब जो है वो भी बात करता है कि जल से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। हमारे जो सूक्त हैं वो भी ये बात करते हैं कि जल से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तो एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई, उसके पश्चात अन्य जीवों की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर भी कह रहे हैं कि परम पिता परमात्मा से ये व्यक्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई और वो जब व्यक्त हुई तो वो बढ़ने लगी और बढ़ करके और फिर अन्य पिंडों के, अन्य प्राणियों के, अन्य जो है विज्ञान में स्पीशीज कहते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं अन्य योनियाँ जो है उनकी उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से यहाँ पर सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन चल रहा है। अगला जो हमारा व्याख्यान होगा उसमें हम लोग जो है इसको अन्य मंत्रों को देखेंगे। यहाँ जब हम इसको स्लाइड्स को बनाते हैं तो थोड़ा सा जब उसका फ़ॉन्ट चेंज होता है तो कुछ वर्ण जो है वो बदल जाते हैं। तो आप लोग एक बार टेक्स्ट बुक से इन मंत्रों को जो जिसे कहें कि टेली कर लें, उससे मिलान कर लें। और अगर कोई जिज्ञासा भी हो तो आप मुझसे, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर बात कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।